नाम क्या है भाई? बोलो, देखें कौन 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 सा सेट मिला है। पहले पहले यही मिल गया है। ठीक। देखो, पांचवा बैटरी टेस्ट जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है परसेप्चुअल टेस्ट, जिसके अंतर्गत दो टाइप आते हैं। दो टाइप। पहला, जिसको हम लोग सिमिलरिटी टेस्ट कहते हैं। इसी में क्या हुआ, एक इजी आता था पहले, अब थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया है इसको। मॉडरेट कर दिया गया है इसको, ठीक है। और दूसरा आता था हेक्सागोनल या ऑक्टागन टेस्ट। इसी में एक नया कर दिया गया है, इसी का ब्रांच सर्कल टेस्ट। क्या कर दिया गया है? सर्कल टेस्ट। ठीक है। होता तो इजी है, लेकिन तुरंत चाहिएगा 100% कंट्रोल कर ले मेमोरी की तरह। 21 में 21, 12 में 12 पहली बार में, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा अगर इसमें मेहनत कर, जबकि है बहुत इजी। सेम फिगर को क्या करना है? मैच करवाना है। सेम फिगर को मैच करवाना है, होता बहुत इजी है। क्लियर? लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा टाइम कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। टाइम कंट्रोल करना है, वो भी क्या? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे एडजस्ट करने में इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें समय थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी आ सकता है और ये भी, ज्यादा चांस इसी का बनेगा। ठीक। लेकिन आपको तैयार इसके लिए भी रहना है। अब इसमें क्या होता है बोलो? इसमें 72 क्वेश्चन होता है और टाइम 6 मिनट मिलेगा। 72 क्वेश्चन, 6 मिनट, मतलब पर क्वेश्चन कितना मिनट? अब देखो, अब 6 × 60 बटा में 72, 12 से 5 बार में, 12 से 6 बार में, 6 कट गया, मतलब 5 सेकेंड पर क्वेश्चन। 5 सेकेंड पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। 5 सेकेंड पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है कि ऑब्जर्वेशन से आपका कंसंट्रेशन आ चुका है। आ चुका है कि नहीं? आ चुका है। दूसरा, इसका थोड़ा बहुत झलक आप मेमोरी में पढ़े थे। तब मेमोरी में क्या पढ़े थे आप? इसका थोड़ा सा झलक फिगर टू फिगर पढ़े थे ना, अब वो यहां काम आएगा। फिगर टू फिगर वाला भी थोड़ा बहुत काम आएगा। फिगर पोजीशन वो और काम आएगा। तो वो दो चीजें यहां पर आपको हेल्प जरूर करेगी। वो दो चीजें जरूर आपको हेल्प करेगी। है कुछ नहीं इसमें सीखने वाले क्या? हाँ, इसी का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है। ये जो पहले आता था ये इजी है, जो पहला मिला है थोड़ा सा ये है। जल्दी से बढ़वा दो सबको आगे। इसको जल्दी से बढ़वाओ। अपने जगह पर बैठे रहें, ठीक है। सभी लोग अपने जगह पर बैठे रहे, कोई भी दोगो नहीं रखेगा, हम सबको देख रहे हैं। और हाथ के चल, हमारी नजर बहुत तेज है। पीछे इस पे क्या चीज किया है?
मिल गया। हाँ, बिग बूस्टर पर मेमोरी टेस्ट आज उपलब्ध मिलेगा आपको, आज उपलब्ध मिलेगा। बिग बूस्टर पे ये वाला भी और ये वाला भी आज से, कल से आप मार सकते हैं। कल से आज, आज अपडेट हो जाएगा मेमोरी टेस्ट, कल से आप मेमोरी टेस्ट का सारा पेपर लगा सकते हैं। आज कल सुबह से मार सकते हैं। मुंह से बोलो हम सुने, याद रहेगा, ऐसे बोलो। अरे पेपर कलम पर लिखने में कहा जा रहा है पता नहीं चल रहा है। एक बार पेपर में हम कितना बार बोले हैं कि जैसे जहां गड़बड़ी लग रहा है अभी भी टेबल में, जैसे लग रहा है क्या गड़बड़ी लग रहा है, एक बार लिख करके दे दो, पहुंच जाएगा वहां, तुरंत ठीक होगा। क्या चीज? यहां से तो इजी लैंग्वेज वहां पर है, क्वेश्चन में गड़बड़, सब बच्चा बना रहा है क्वेश्चन में आंसर में, या यहाँ गड़बड़ी है वहां। मेरे पास जितना भी सवाल आया है लैंग्वेज तो बहुत इजी है, साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट के बीच वाले अक्षर का कौन है, इस तो बहुत नंबर। हाँ फिगर का प्रॉब्लम है, मान सकते हैं, लैंग्वेज जो हम करवाए उससे इजी है वहां पर। टेबल का चिंता मत करो, टेबल का बहुत सारा उपाय है, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन से लड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। हम जो बता रहे हैं आप अपना दिमाग अलग से लगा रहे हैं। तू एको को सवाल दिखा दो कि हमारे लैंग्वेज से नहीं बने, आराम से बने। हाँ गड़बड़ फिक्र। अच्छा हाँ, टाइम लग रहा है, याद होगा हमने बोला था, हाथ उठवाएंगे क्या कोई ईमानदारी से किया होगा, हमने बोला था कि टेबल जब लो, टेबल ले लो घर पर, बड़ा बड़ा 10 क्वेश्चन को कोई भी खाली बस पढ़ के हाथ चलाना है, बिना कलम, खाली बस हाथ चलाना है। ठीक है, कि पंक्ति 5 के विकर्ण, पंक्ति 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर से तुरंत दाएं, ऐसे हाथ चलाओ, से तुरंत दाएं के सबसे ऊपरी अक्षर के नीचे अक्षर से तुरंत बाएं के नीचे के दाएं तीसरा कौन होगा, ऐसे करके प्रैक्टिस करने के लिए कितना लोग प्रैक्टिस किया है बताओ। अब वो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, कुछ चीजें आसानी से नहीं निकलाएगा। टेबल में क्या बोल रहे हैं कि टेबल में जो है वहां पर बच्चा जब जाता है ना तो 10-10 का 2 सेट 20, 12, 13, 11 ऐसे कर पाता है, कारण कि ध्यान नहीं देता है। और हम बोले हैं कि लैंग्वेज में इसके अलावा कुछ मिला होगा आपको, विकर्ण से, के, दाएं बाएं ऊपर दाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, से पहला, अनुवर्ती पूर्ववर्ती, इसके अलावा मजाल ही नहीं कि कुछ मिला होगा। एक आधे को क्वेश्चन ऐसा होगा कि मिल जाए अलग, नहीं तो इतना ही चीज रहता होगा। इसका कंसेप्ट तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। हाँ फ्रीक्वेंसी भी बताया हुआ ये लोग को। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, करे जाओ, रेड टी शर्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन बोलेगा? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है टेबल में? हाँ बैठ जाओ, चलो थोड़ा बुद्धिजीवी समाज से पूछ लेते हैं। क्या होता है? रिपीटेशन। रुक जाओ, रुक जाओ, आ रहे हैं रिपीटेशन, फिर से बोलो। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, क्या होता है? जो अधिक बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, पढ़ाए थे, आवृत्ति। टेबल की फ्रीक्वेंसी समझाए थे ना, लिखाए भी है, एक मोबाइल में जरूर फोटो खींचल होगा। क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? क्या है बताइए? बैठ जाए, आप साइंस बताने लगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वैसे देख लो, कितने लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, देख लो। हाँ आपको पता है, बताइए आप, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति।
चलो उससे बोला, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोले थे, जैसे कि मान लो पूरी तालिका में एक ही फ्रीक्वेंसी, तो टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल। लेकिन अगर कह देगा पंक्ति में इसकी फ्रीक्वेंसी, तो खाली वही पंक्ति को देखना है। इस कॉलम में एक ही फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताए थे हम, आवृत्ति का मतलब कि वो अक्षर, जैसे कि बताओ पूरी तालिका में एक ही फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टोटल एक क्या बार है, 5 बार, तो 5 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, बोले थे। चलो सबको मिल गया पेपर, सबको मिल गया। पहले सुन लो कुछ कुछ चीजें जो अनाउंसमेंट है पहले सुन लो ध्यान से। एक चीज के बारे में आपको पता है, आज मंगलवार है, थर्सडे के शेड्यूल के बारे में पता है ना सबको। थर्सडे को सुबह 5 बजे, हाँ थर्सडे को सुबह 5 बजे साइको का स्पेशल टेस्ट रखा गया है गंगा किनारे। कहां, दरभंगा हाउस। दरभंगा हाउस के पास ही वो काली घाट है, मंदिर है एक बड़ा सा काली जी का, दरभंगा हाउस में ही। कोई भी यहाँ पर हुजूम, वहां पर हुजूम ही इतना रहेगा कि वहां चले जाएगा। बता तो रहे हैं, किसी से भी पूछोगे दरभंगा हाउस गंगा किनारे पहुंचना है, पीएमसीएस से पहले, पीएमसीएस से भी रास्ता है, पीएमसीएस से पहले एगो रास्ता गई है अंदर, उसी में जाओगे, बोल देना है दरभंगा हाउस पहुंचना है हमें, वहां पहुंच जाओगे। पटना कॉलेज से पीछे, पटना कॉलेज के पीछे, अरे जहां से मरीन ड्राइव के लिए नहीं जाता है, उसी से थोड़ा उधर, वहीं से तो दिखता है। नहीं, साइंस कॉलेज कहां, आगे पटना कॉलेज के पीछे, पीएमसीएस से पहले। किसी से भी पूछो, पूछने में वहां क्या पान मुंह में खाए रहोगे, सुबह 5 बजे सुपारी रहेगा मुंह में। किसी से भी पूछोगे, चाहे चाय वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, मतलब ये तो बड़ी समस्या साइको के बच्चों के लिए तो नहीं हो सकती। वहां पहुंचेंगे कैसे, तुम लोग तो वहां पहुंचता है जहां कोई सोचता होगा, है कि नहीं, बोलो। अब देखो क्लियर, ये थर्सडे को 5 बजे सुबह वहां हाजिर रहना है। उसके अलावा जैसे ही आपकी 5 मेमोरी खत्म हो जाएगी, एक क्लास स्पेशल मास्टर सेट टेबल और होगा। सुन लो पहले, एक मास्टर सेट टेबल और होगा आपकी कक्षा में। जैसे सिलेबस खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे, इसके नेक्स्ट डे झा सर का क्लास होगा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड या मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंसिव। अब इसका क्लास होगा, 300 क्वेश्चन का कलेक्शन बन चुका है, तो आपको मिलेगा झा सर। 2 दिन लगे 3 दिन लगे, इसीलिए फुरफुरा करके भाग नहीं जाना है। आए हो तो प्रॉपर वे में पढ़ करके जाओ, प्रैक्टिस करना ओकर बाद तोरा पर निर्भर करता है कि तू कितना प्रैक्टिस कर सकता है हर चीज का, ठीक है। ये झा सर का उसके बाद क्लास लगेगा, इसीलिए रुकना है अभी, समझाई बात, धरफरा करके नहीं भागना है, क्लियर ना। इसके अलावा भी जिन लोगों का टेबल या क्लॉक का जो भी है, हमने बोला कि जहां अभी भी गड़बड़ लग रहा है आपको टेबल या क्लॉक में कि ये वाला क्वेश्चन है, आप लिख करके यहाँ पर जो लड़का रहता है, अजय रहे या जो रहे, उसको दे देना है। आई सबकी जिम्मेदारी है, वहां पहुंचवा देना, पहुंचेगा उसको क्रॉस चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस जो सेट डाला हुआ है उस पर जो क्वेश्चन मुझे लगेगा, हम आज प्रिंट आउट मंगवा रहे हैं वहां से कि कौन कौन सा सेट डाला गया है, उसमें कौन कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, उसका हम अलग से, जैसे ही बैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 3-4 बैच खत्म होगा, उसके बाद हम थोड़े टाइम के लिए फ्री होंगे, और जब हम फ्री होंगे तो ऑनलाइन क्लास जहां पर मिलेगा वहीं पर हम वो सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा करके A to Z क्या करेंगे, वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि फलाने सेट का इतना नंबर क्वेश्चन, आप लोग को वहां निकाल लेना है, वो क्लास करने के दौरान सीख जाओगे। तकर बाद दिक्कत होगा, तकर बाद तो दिक्कत नहीं होगा, मतलब एक तो मास्टर सेट, उसके बाद भी बहुत समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, अब चला है क्या कि किसी क्वेश्चन का अगर आंसर अभी भी गलत है तो ठीक कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है, अपना कंसेप्ट को सही रखना है, सजाई बात। जहां जहां दिक्कत, हम क्वेश्चन छटवा लेंगे, हम खुद छाट लेंगे। 50 को क्वेश्चन होगा, 60 को क्वेश्चन छटेगा, क्या मिनट लगेगा करने में, 1.5 घंटा सिखाने में हमको कितना देर लगेगा, 1.5 घंटा, उतना समय मेरे पास नहीं है, हो ही जाएगा। करवा करके जब वीडियो अटैच होगा सब बैच में वो मिल जाएगा, उसके बाद टेबल का समस्या खत्म, बाकी और तो कोई समस्या है नहीं,
बोलो है क्या? इतना करने के बाद कर लोगे ना? हाँ, इतना करने के बाद और बाद ढीला नहीं पड़ना है। आई मत समझ गए? 6-9 तो मेरा 10 है, यस नो 10। हथियार में जंग भी लगता है, समझे? तो इसीलिए उसका क्या करना है? प्रैक्टिस धीरे धीरे पीछे से निकाल निकाल के ओकर प्रैक्टिस करना जरूरी है। समझ में आई बात? अन्यथा अगर ठंडा पड़े तो बाकी लोग एकरे में से देख लो, कुछ लोग है जो इंतजार में, तू ठंडा पड़ तो हम छांट देंगे, देखते जाओ। होता है कि नहीं है? मेरिट में आओ, मेरिट में तोरा बताते हैं। यहां याद रखना है, हर कोई आपके बगल में बैठा हुआ आपका दुश्मन ही बैठल है, समझ गए? हाँ, क्लियर ना? याद रखो। हाँ, मतलब जो भी है बिना डरे हुए सब कुछ करना था। आज 5वां सबसे अंतिम टेस्ट, ठीक है, परसेप्चुअल टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं सिमिलरिटी टेस्ट। उसके बाद और भी आ रहा है हेक्सागोन। इसमें सीखने लायक कुछ खास है नहीं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप 72 में 72 करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसमें भी खास करके आप थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो जो आपको जो पहला टाइप 1 मिला होगा, टाइप 2, दोनों में कोई अंतर नहीं है। है क्या अंतर? उसमें भी मैचिंग करना है और उसमें भी मैचिंग करना है, ठीक है। पहले क्या होता था? हेक्सागोन आता था या ऑक्टागोन आता था, बहुत इजी था। अब ओकरा में सर्कल कर दिया है, तो थोड़ा बारीकी से देखना थोड़ा सा जरूरी है। बनाने के टेक्निक क्या है, कैसे क्या है, तो हम लोग देखते हैं। रेडी? चलो, अभी फिलहाल इस पर करना क्या है? अभी फिलहाल इस पर क्या करना है कि स्पीड पर भी दोनों, अब यहां पर दोनों साथ साथ करना पड़ेगा, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। पहले क्या करना है? जो जो इजी फिगर लगे पहले ओकरा कर लेना है। देखो यहां पर ध्यान से, जैसे और पीडीएफ आ रहा है। मेरा जिस दिन क्लास खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे ही जहां सर का क्लास होगा आपके समय पे, या समय का देख लेते, समय शायद वही रहेगा। बुक इसी वीक के बाद आ जाएगा, हमको लगता है गंगा घाट टेस्ट के बाद शनिवार या रविवार तक आ जाएगा। शनिवार तक आप लोग के जाने से पहले आ जाएगा। रुक, क्या हो गया रे इसको? लतखोर है ये। चलो हो गया। पहले ओल्ड करिएगा कि पहले ये ओल्ड? रेडी? देखो, पहला मेरे साथ करो, फिर आपसे भी सेट लगवाएंगे। जैसे कि ये किस फॉर्मेट में होता है, ब्रिक पढ़े थे ना? ब्रिक में 50 क्वेश्चन होता था, वो 10 उपखंडों में बटा हुआ था। यहां कितने क्वेश्चन होंगे? 72 क्वेश्चन होंगे, जो 18 फॉर्मेट में बटे होंगे, गुना 4। 18 गुना 4 72, 18 गुना 4 72 फॉर्मेट में बटे हुए होंगे। बोलो कोई दिक्कत? क्यों फट कह रहा है ये? आप लोग में क्लियर है क्या? देखें, आप लोग में क्लियर है? कोई बात नहीं, तब भी क्लियर है। अब देखो इसको करना कैसे, किया कैसे जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये 18 में बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है? एक में क्या गो क्वेश्चन रहेगा? 4 गो। क्या गो रहेगा? 4। और 4 गुना 18 कितना हो गया?
72 हो गया। एक क्वेश्चन को करने में कितना लगता है, दिया जाता है 5, मतलब 20 सेकंड में आपको इसको निपटा देना है, चार को। कितना सेकंड में, 20 सेकंड में हो जाएगा। बस 2 4 5 सेट भी प्रैक्टिस लगा लिए ना, आराम से हो जाएगा। अब देखो करना क्या है फटाफट। अब इधर कितना है, 1 2 3 4, इधर कितना है, 1 2 3 4 5। पेपर पर देंगे करने के लिए तो 1 से 2 सेट में करके दिखा दीजिएगा आप, लेकिन इसका प्रैक्टिस करना कहाँ है आपको, कंप्यूटर पर। अब कंप्यूटर में क्या रहेगा, एक तरफ ये रहेगा और दूसरी तरफ ऑप्शन रहेगा। और हाँ, ब्रिक की तरह यहां पर भी सफल कर सकता है, जैसे ABCD है वो कर देगा CBAD, इतना काम वो कर सकता है इसमें भी। समझाई बात, अभी तक वैसे किया नहीं है लेकिन कर सकता है। जैसे सफल करना तो उसके बाएं दाएं हाथ का खेल है। जैसे ही ग्रुपिंग में सवाल आएगा तो सफल कर सकता है, जैसे ब्रिक में ग्रुपिंग में होता है कि नहीं, एक उपखंड में कितने सवाल, 5। इसमें भी क्या रहेगा, मान लो ये उपखंड है, एक उपखंड में कितने हैं, 4 रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ये 4 के सामने में सर 5 को ऑप्शन काहे दिया, इधर 4 थे इधरों 4 होना चाहिए। अब देखोगे बचपन से आप ये सीखते आए होंगे, साइंस वगैरह में भी कई जगहों पर जैसे रहता है ना CO2, इसका मैच करवाना है किससे, रहता है H2SO4 का मैच करवाना रहता था। उसमें देखिएगा एगो एक्स्ट्रा दे देता था, जिसका कोई यूज नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। क्या करने के लिए देता है, कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब यहां पर करना क्या है, नजर को तेज करना है और ब्रेन को ये करना है। अब देखो जैसे पहला देख लिए, अब इसमें क्या होगा, बाकी चीजें पहले एक झलक देख लेना फट से कि कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर दिखेगी आपको, है कि नहीं। अब जैसे कि यहां पर व्हाइट पॉइंट कहां पर है, बीच में, वो कहां है, बी, तो यानी एक आंसर भी क्लिक करना होगा आपको, एक आंसर भी। तो पहले आप बना लेंगे या फिर फटाफट यहां से देखेंगे ये। अब देखो जैसे ये यहां पर कटा हुआ है, ये साइड से कटा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब ये इस साइड से कलर किया हुआ है, कहां पर है, डी में है। अब ये बताओ नीचे से कटा हुआ है तो सी, मतलब ये फालतू है, मतलब ये फालतू है। तो यहां पर तो क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा आपके सेट में, या वहां पर पूरी तरह से क्लियर दिखेगा। एग्जाम में जब जाइएगा तो पूरी तरह, क्योंकि अब ये मान लो फिगर को तो स्कैन किया जाता है कि नहीं, तो वहां पर तो थोड़ा सा तो फटेगा ये, यहां पर थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा एडजस्ट कर, लेकिन फिर भी पता चल गया कि नहीं पता चल गया। इसका मतलब आपका यहां रहेगा ABCD। अब यहां पर सामने ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ए का, जैसे ए है और सामने इस तरह से ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ए इस तरह से, बी इस तरह से, सी इस तरह से, डी, ठीक है, इस तरह से ई। कितने ऑप्शन रहेंगे, 5। अब बताओ ए का आंसर क्या गया, बी, तो यहां पर टिक कर देना है। फिर इसी तरह से बी का आंसर क्या जाएगा, बी का आंसर ए, तो ए पर क्लिक कर देना है। समझ में आ गई बातें, समझ में आई क्या करना है। तो आपको एक तरफ उपखंड दिया हुआ रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपके ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। फटाफट क्या करना है, बनाते चलना है। मतलब आपका हाथ कहां होना चाहिए, कंप्यूटर पे, ऑप्शन पे, कहां होना चाहिए, ऑप्शन पर। या आपका नजर, क्योंकि पेपर पेन देगा नहीं कि आप साइड में लिख लीजिएगा कि 4 को पहले बना लेते हैं, एक के बाद टिक मार देंगे, ऐसा नहीं है। 4 को बना के आप याद तो कर नहीं सकते हैं, ज्यादा होशियारी दिखाइएगा तो वहां पर पता चला कि बना तो दिए, और हम पता चला 4 को 5 को 6 को गलत हो गया। याद रखो इसमें जो पिछली बार आया था, अच्छे विद्यार्थी सब कितना तक गए थे, 72 में, कोई गया 58, कोई गया अच्छा विद्यार्थी जो 62, 64, 72 तक बहुत कम लोग जा पाए थे। क्यों, क्योंकि क्या हुआ ना, फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जो टाइप 1 में है ये इजी फिगर, ये पुराना फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें फिगर दिख रहा है। अब जैसे कि यहां पर बताओ, अब यहां पर एगो का पूछ है नहीं, जो पहले दिख, अब जैसे यहां पर पूछ है कि नहीं है, क्या नीचे की तरफ पूछ है, बोलो कहां पर है, बताओ, बी में है, साफ दिख रहा है। अब इसमें बताओ ये वाली पूछ कहां पर है, ए में है। अब बिना पूछ वाला कहां पर, डी में है। ये छोटा सा पूछ कहां, सी में। इसका मतलब ये क्या है, इसका कोई काम नहीं है कि नहीं है, बन गया। अब बताओ यहां पर एगो पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं, चलो आप लोग बताते चलो, आगे आ गया फटाफट। टोटल ये 18 उपखंड में होगा। अब बताओ यहां पर एक पॉइंट है, अब यहां पर एक पॉइंट कहां पर है, बी में। अब सादा वाला कहां पर है, ए में। अभी अब लेफ्ट साइड वाला तो एक को फट से दिख जाएगा, लेफ्ट साइड वाला तो एक को फट से दिख जाएगा। अब बताओ ये कहां पर है, सी में, मतलब ये फालतू है कि नहीं। फटाफट मारते चलना है और वहां करते चल, यानी कि ऑफलाइन रहेगा तो खटखट कर दीजिएगा। अंतर समझ रहे हैं ना,
अंतर समझ रहे हैं कि अगर ये पेपर ऑफलाइन हो तो बहुत इजी है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, करना कुछ नहीं है, लेकिन ऑफलाइन रहे तो ये बहुत इजी है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, माउस के साथ खिलवाड़। आंखों आप क्वेश्चन इधर से मिलाए उधर आंसर किए, मिलाए आंसर किए, मिलाए आंसर किए, उसी को बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। लेकिन टेंशन एकदम नहीं लेना है, जैसे ही 10 सेट भी मार लीजिएगा ना, उसके बाद आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। एगो दो गो चार गो गलती होगा, फिर उसके बाद गलती पर कंट्रोल करना है। तो अपने आप को इंप्रूव करना ही साइको की बेस्ट तैयारी है कि कहां पर हम कहां थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कैसे इंप्रूव कर सके, स्टेप बाय स्टेप। एक ही बार में इंप्रूवमेंट अगर खोज लीजिएगा, अब मान लो कि मान लो कि आप पहला सेट हम बनवाए, कोई 72 में मार दिया 65 पहले सेट में, अब तू 48 कर पाया, तू 65 वाले देख करके जो है ना हताश मत हो जाओ। 65 वाला बार बार यही चीज कहते हैं ना कि दूसरे से अपना कंपैरिजन मत किया करो साइको में कभी भी। आप 48 गए कोई बात नहीं, वो भी तो बढ़ेगा, जो 62 मारा वो भी बढ़ेगा, बढ़ करके कहां तक जाएगा वो है जी। आप 48 और 62 वो बढ़ेगा आगे, हम बढ़ेंगे, वो कहां तक जाएगा, और बाद हो जाएगा, वो हमरा से जल्दी पहुंच जाएगा 72 तक, यही ना होगा। और बाद तो 72 पर जाकर रुकने हैं, अब 72 के मतलब वो 85 थोड़े मारने लग जाएगा है जी। हमको थोड़ा समय लगेगा, 48 से हम जाएंगे पहले 50, फिर जाएंगे 54, फिर जाएंगे 58, फिर जाएंगे 60, फिर 62। हमरा थोड़ा यही है कि समय लगेगा, अगर उनको 4 सेट में वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, हो सकता है हमको 12 सेट लगेगा, इतने का अंतर है। तो आपके पास समय नहीं है, आप तो सबसे ज्यादा क्या बोले, आपके पास समय ही समय। टेंशन वो ले जो आएंगे बाद में, एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद। अगर आप पास मुश्किल से 20-25 दिन रहेगा, कोई ठीक नहीं है, 20-25 दिन से ज्यादा दे भी नहीं सकता है वो। अब अगर 20-25 दिन में सब प्रैक्टिस करना है, क्लासों करना है, हर एक चीज करना है, उससे तो बेहतर में ना आप, इसीलिए इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। अब इसमें बताओ ये वाला कहां पर है, ये वाला कहां पर है, ये वाला कहां है, फटोफट ऑटोमेटिक आपका हाथ चला जाएगा। ये वाला कहां है, बोलो जल्दी से, ये वाला कहां है, सी में, ये वाला कहां है, आमने सामने वाला, आमने सामने वाला डी, ये वाला कहां है बताओ ए। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका हाथ भागने लगेगा। इधर से अपना हाथ चलाना है, उधर से टिक करना है, इधर से चलाना है, टिक करना है। हाथ भी चलाना, नजर पर देखो ये वाला कहां है, नजर आपका आंख, क्योंकि जितना आपका हाथ काम कर रहा है, जैसे यहां पर हम ये किया, कहां गया कहां गया कहां गया, इतना काम आप आंखों को भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। यहां पर ब्रेन से ज्यादा आंख, और ये चीज क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। अब माउस को एक बार यहां करिएगा, एक बार वहां करिएगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, है कि नहीं है, क्योंकि माउस पर उतना ज्यादा बैलेंस बहुत कम लोगों के पास होता है कि फट से यहां से एक बार कर लिए, फट से वहां पर। अब जिसका कंट्रोल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको माउस पर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। साइको में जैसे कई लोग कहते भी हैं, और एकदम सही भी कहते हैं, एकदम सही भी कहते हैं कि साइको क्या है, सेल्फ से भी लोग कर सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है आप सेल्फ से सीख सकते हैं, कर नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी से भी साइको सीख सकते हैं, एकदम कुछ है जी, शुरुआत में ही बोले थे साइको इज वेरी इजी, साइको कुछ नहीं है, बस साइको को कौन कितना सीरियस लेता है, छोटा से छोटा क्लू कौन पकड़ता है। यहां पर नजर भी, यहां पर आंखों का यूज अलग है, हाथों का यूज अलग है, ब्रेन का यूज अलग है, कंसंट्रेशन कैसे रखना है, वो सारी चीजें, हर छोटी से छोटी बातों को जो क्लियर कर लिया, वही साइको में क्या करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। सीखने में तो एक दिन में साइको लोग सीख सकता, कुछ है बोलो, सीखने में क्या जाता है, कुछ नहीं, लेकिन कंटेक्ट पहले दिन 75 में 75 मरवा दिए, क्यों, छोटा छोटा ट्रिक दिया, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्वेशन में क्या कर बूस्ट अप करते थे सबको, एक माहौल मिलता है, यही सब चीज होता है, एक माहौल का मिल जाना, बार बार आपको फेथ दिलाना, विश्वास दिलाना कि आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बीच बीच में बूस्टअप करते रहना, एकदम इजी है करते रहना, क्लॉक टेबल का प्रेशर झेल करके डिबेट करना, यही सारी चीजों को कंट्रोल करना ही साइको है। इसीलिए यहां जितना भी चीज किया है, ये आपके धीरे धीरे जैसे ही जॉब में हो जाइएगा ना, ये सब काम करेगा। कोई आकर के कुछ बोलेगा आप शांत रहिएगा, मतलब ये सारी चीजें काम आता है। क्लियर, कुछ चीजें आप लोगों में इतना, एलपी लोगों में इतना बेहतर होता है जो कोई पदाधिकारी में भी नहीं होता है।
बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। बात करने का एकदम फालतू नहीं बोलेगा वो, है मेरा मेरा भाई भी है, मोसेरा भाई भी, ठीक है। देखते हैं, फालतू नहीं बतियाएगा, एकदम सीरियस रहेगा, दिमाग का एकदम शार्प तेज, हर छोटा से छोटा चीज में दिमाग लगाते रहता है। कारण यहीं से आदत है, यहीं से आदत है। अब जरा बताओ, चलो हाथी राजा को देख लो, ठीक है। हाथी राजा कहाँ चले, है ना। चलो बता, अब बता जल्दी से। सूर ऐसे निकला हुआ है, पूछ ऐसे, बता जल्दी। यहां पर देखो, ये क्लू होगा, ये कहां पर है बताओ, सब में है। अब बताओ, पूछ नीचे तक बताओ, सूर ऐसे कहां पर है बताओ, जल्दी बताओ। आंख इस तरह से, और यहां पर ये कहां पर है, सी में है कि नहीं है, सी में है कि डी, इसमें भी है, ये दोनों सेम नहीं ना है। और बताओ, अब ये बी कहां पर है, यहां पर दो गो कहां पर है, थोड़ा यहां कम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना कम। इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरफ से, और ये ज्यादा गैप, ये क्या है, ये ज्यादा, यानी कि यहां के गैपिंग से हम पकड़ पाएंगे कि क्या होगा, ये कहां हो जाएगा, ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। बोलो ए हो जाएगा पक्का, क्योंकि पूछ पर ध्यान दो, अब पूछ ऐसे ध्यान दो, कहां चला जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि नहीं। तो आपको बीच एग्जाम में ऐसा दिख जाएगा तो आप क्या करिएगा, बीच एग्जाम में अगर ऐसा दिख जाएगा तो क्या करिएगा बोलो। तो इसको फिलहाल स्किप करना है, आगे बढ़ जाना है। फिलहाल यहां पर क्या करना है, स्किप करके फट से आगे बढ़ जाना है। अब देखो ये शेर, अब इस शेर की पूंछ छोटी सी है और यहां पर है, बताओ ये कहां पर होगा, सी में। अब बताओ ये वाली शेर कहां पर है, ए दो गो पैर आगे है, एगो काला वाला पैर पीछे है, डी में भी तो दिख रहा है, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, सबसे पहले तो ये वाला तो मिल गया ना आपको, ये कहां पर है, सी में है। अब लाओ बिना पूंछ वाला कहां पर है, बी में। अब ये इस तरह का काला पूंछ मोटा वाला कहां पर है, ई में है। अब ये कहां पर है, ये ध्यान देना है, ए नंबर में ना होगा रे, पूंछ पर। एक तो दोनों सेम लग रहा है, गले का दो गो पैर यहां पर है, दोनों पैर सटे हुए, दो गो पैर यहां पर। अरे रुको यार, हल्ला नहीं, हाँ बोलो, ठीक है। इसका अब देखो डी और ए में कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है ना। अब यहां पर काला पैर दे दिया, यही ना, यहां दोनों व्हाइट पैर है तो भी डी हो जाएगा, समझे, इतना ना हल्ला कर दे, ठीक है। क्या चीज का, ए का, ए का सी तो सही है, क्या खुला हुआ है, नहीं सही है, सही है। यहां पर दोनों पैर काला कहीं है ही नहीं, देख लो, दोनों पैर काला कहीं है ही नहीं। चलो आगे बढ़ाओ। अब ये देखो घड़ी वाला, घड़ी वाला फिर इजी होगा। अब बताओ ये चीजें ऐसे कहां पर है, डी में। अब बताओ ये वाली चीजें ए में है, ये वाली चीजें बी में, बी होगा, रुको। ये वाली चीजें कहां पर है, ई में और सी में। हल्ला बंद करो, सबसे पहले तो शांति से करना है, जब पूछे तब बताना है, कंसंट्रेशन दूसरे का भी भंग नहीं करना है, मन ही मन बोलना। अब बताओ ये वाली चीजें यहां पर, अब देखो क्या है ना कि फटा हुआ इमेज 100% परफेक्ट। अब देखो ये वाली चीजें कहां पर है बोलो, ये वाला डी नंबर में, क्लियर है। अब ये वाली चीजें छोटी सुई और बड़ी सुई, छोटी सुई और बड़ी सुई, इधर से छोटी और इधर से बड़ी, यहां पर भी है और यहां पर। लेकिन एक बात बताओ, इसके डॉट्स को भी देखना है, यहां का डॉट्स खाली है तो ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा तब फिर, क्या हो जाएगा तब फिर, यहां से ई में हो जाएगा। अब ये बताओ ये वाले एक ही में बी में है, अब यहां से ये वाले सी में भी है और यहां पर, अब लेकिन डॉट पूरा भरा हुआ तो ए तो पहले ही कैंसिल हो गया, सी हो गया, कोई दिक्कत। अब चलो यहां पर देखो, झंडे को देखना, झंडे को देखो। अब यहां पर एक क्या है, खाली वाला पहले बताओ, ये खाली है और ये यहां पर इधर का झंडा, बोलो दो यहां पर भी है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब ये झंडा कहां पर है बोलो, यहां पर,
यानी कि ई में या तो ए में, ए में या तो ई में, लेकिन ए में यहां पर गायब है कि नहीं है, इसीलिए ई हो जाएगा। अब यहां पर भी झंडा है लेकिन यहां पर गायब, ये ए में चला जाएगा। अब बताओ यहां लाइन पर ये बना हुआ डी में, आइए इस तरह का बी हो गया, मतलब सी अलग हो जाएगा इसमें। बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हुए अब सेट भी लगवा देंगे, रुको ना। अब बताओ ये हाथ में चार इधर, चार ऊपर और एक साइड में, बोलो चार ऊपर और एक अंगूठा साइड में, कहां पर है सी। अब लेफ्ट साइड में कहां पर है, ई में है। अब बताओ जल्दी से ये हाथ कहां पर है, डी में। आइए कोने में वाला कहां। अब ये एगो इजी पड़ा कि नहीं पड़ा। इसी तरह 18 सेट में एगो या दो रहेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। पहले क्या करना है, इजी वाला कर लेना है कि नहीं। अब जैसे ये भी इजी है, बोलो है कि नहीं। अब बताओ ए का क्या हो जाएगा, डी। ये इधर से कहां पर है बताओ, यही दोनों में से। अब यही दोनों में से कोई एक होगा, अभी फिलहाल छोड़ दो। ये कहां पर है बोलो, ये कहां पर है, ए में। ये कहां पर है, दो उंगली ई में। अब इसका बी होगा या सी होगा, तीन लाइन है और एक यहां पर। अब इसका सी हो जाएगा क्योंकि हाथ इसका मोटा है, हाथ की कलाई देख लो क्या है, मोटा है इसकी कलाई, ठीक, यानी कि बी अलग हो गया। एप्पल वाले में ढूंढो जल्दी, एप्पल वाले में बताओ ये कहां पर है, ई में। ये कहां पर है, स्माइली वाला जी में, सिंगल वाला ई में। ये बताओ कहां है, ये डिफरेंट हो गया। अब बताओ पेन इस तरफ कहां पर है, बताओ कहां पर है, डी में। इस तरफ का पेन कहां पर है, ई में। इस तरफ का पेन कहां है, अब सी का सी भी हो सकता है, ए का ए भी हो सकता है, सी का सी भी हो सकता है, डी का डी। वहां पर मत समझेगा सी का सी कैसे हो जाएगा। अब ये वाला पेन यहाँ, अब ये आपको 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, कोई 25 सेकंड भी लेगा। इसी को बैलेंस करना है आपको। कोई कोई सेट क्या होगा 10 से 15 सेकंड में मार दीजिएगा खटाखट, कोई कोई 30 सेकंड भी ले लेगा, जबकि आपको एक उपखंड करने में कितना सेकंड मिलता है, 20। कितना मिलता है, 20 सेकंड। बोलो क्लियर। तो ये वाला सेट आपका बाकी बचा हुआ होमवर्क हो जाएगा, घर पर मारिएगा। उसके बाद जो अभ्यास 2 है इसी का, ऑनलाइन वाले भी रेडी। तो इसी में अभ्यास 2 होगा, लगाओ देखते हैं कितना तक पहुंच पाते हैं। कम से कम पहला एफर्ट तो हम तो जरूर चाहेंगे कि आप लोग में जो लेवल आ चुका है, हम तो यही चाहेंगे 60 प्लस पहले सेट में रहो। देखें, लाओ ना, देखो ना, देखने ना दो। हाँ, एगो फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, बाकी सब तो क्लियर है। क्या नंबर, हाँ 7 नंबर थोड़ा सा है, कोई कोई में ये है, बाकी सब में 13 नंबर बन जाएगा। रुको तो सही, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा क्योंकि स्कैन रहता है ना, स्कैन करके डाला था। अभी फिगर के टाइपिस्ट बना देगा, सेम टू सेम बना पाएगा। कलर में तो एक से एक बन जाएगा मेरे पास। जैसे शेर वाला हम खुदे बनवाए थे, टाइगर वाला, उसको वहां से उठाओ। अच्छा जितना बन रहा है बनाओ ना, तो छोड़ दो, जो कॉम्प्लिकेशन लग रहा है छोड़ देना है, ठीक है। 100 मिनट बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इससे भी लगवा देंगे, पहले वही लगा लीजिए तब। क्या बोले, कैमरा टाइमर, ये क्या बोल रहा है रुपए, क्या बोल रहे हो यार। लाइट, अब अभी लाइट लगवाएं, कहां लाइट है वहां, तो जला दो जी। कहां से लाइट है उसका, सारा स्विच तो ऑन है। एएलपी वाला बच्चा लाइट खोज रहा है।
देखें ये वाला सेट, नहीं वो दूसरा, ये किसका है? अच्छा छोड़ो, इसमें तो लगा ही सकते हैं। अच्छा रो तो तोरा एक रे है नया वाला, ठीक है कोई बात है, दूसरा पीडीएफ मिला है ना, ठीक है दूसरा पीडीएफ मिला है ना, इसका अभ्यास एक निकाल लो, सुन लो पहले, अभ्यास एक टाइप वन अभ्यास एक, टाइप वन अभ्यास एक। अब ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, फिगर वाला नहीं, पकड़िए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी छोड़ दो, बाद में ले लेना, आंसर मिला ले। रेडी, ला तू आंसर दे दो तो। चलो तैयार, तो 6 मिनट का टाइमर लगाने वाले हैं हम। क्या चीज? आप लिख दीजिएगा क्या? हाँ साइड में, एबीसीडी के साइड में, जैसे एबीसीडी है ना, एबीसीडी है ना, यहीं पर लिख दीजिएगा। अब कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या करना है, एबीसीडी, हाँ क्या चीज, नहीं मिलाना नहीं है, आदत करो, आदत डालो। ए का डी हुआ, बी का सी हुआ, सी का ए हुआ, इसका ये, ऐसे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाएं, क्योंकि इतना एक्टिविटी तो आपका कंप्यूटर पे बढ़ेगा, ये ऐसे मैच करवा देगा तो यहाँ तो स्पीड बढ़िया जाएगा। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि 6 मिनट में यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा लेंगे तो इतना टाइम आप कंप्यूटर पे मैनेज कर लीजिएगा। इसीलिए साइड में एबीसीडी लिखना है, और बाद थोड़ा चेक करना होगा, मैचिंग करना होगा, जो करना होगा करिए। रेडी, चलो तो टाइप वन का अभ्यास एक, टाइम है आपके पास 6 मिनट, अच्छा खासा टाइम है, जो हार्ड लगे ओकरा बाद में करना, ये तो मतलब क्लियर दिख रहा है, तो क्लियर जब दिख रहा हो तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है। रेडी, 1 2 3 गो। आपका समय शुरू हो चुका है, अब आप लिखना प्रारंभ करें। फटाफट, पीडीएफ डाला हुआ है ऑनलाइन वाले बच्चों को, फिर पीडीएफ नहीं आया, डाला हुआ है। सिमिलरिटी टेस्ट टाइप 1, सिमिलरिटी टेस्ट टाइप 2, सेम फिगर टाइप 2, टाइप ए, टाइप बी, डाला हुआ है, हम यहां से देख पा रहे हैं, देखो खोले हुए हैं, क्या है रे, आज खोले हुए हैं, बिना देखले बोल देता है, डाला हुआ है पीडीएफ। एकदम डाला हुआ है सब। जल्दी, टोटल 18 को रहता है। आठवां पर पहुंचे कि नहीं, आठवां नौवां पर, आठवां नौवां पे पहुंच गए, अरे जवान
वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9वां पर है तो 1 नंबर है, बाकी लोग जल्दी पहुंचो। क्या हो गया बाबू? तू कह देगा हम मान लेंगे। PS1 बैच है, अभी देखो खोलेंगे। देखो खुल रहा है, आज ऑफिशियल खुल गया। माई कोर्स PS1 लाइव प्लस रिकॉर्ड साइको टेस्ट PDF। मेमोरी टेस्ट खोलते हैं, हाउस मेमोरी ऊपरे में है। ये बताओ कौन सी है ये? है हाउस मेमोरी? मारेंगे ना इतना मार। सब बैच में डाला हुआ है PDF। बोलो अभी। बनाओ 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 बनाओ, भागो भागो। 18 तक भागो। हमें तो खुशी होगी कि पहले में तू निपटा दिया। शांत तो नहीं रहेंगे, वहां भी डिस्टरबेंस होगा। इतना डिस्टरबेंस वहां भी रहेगा बाबू। हाँ, आदत डालना पड़ेगा। नहीं तो तू, नहीं तो अलग तरह हो गया तुम्हारा। चेला, ध्यान दो, तुम्हारे पास अब 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। जल्दी मान चेला, गए रे। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू टाइम अप करो। टाइम अप, अब स्टॉप 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 स्टॉप। है नहीं? चल अच्छा, एक बार आंसर मिला लो जरा। कैसा परफॉर्मेंस रहा है भाई, वो चेक करो एक बार। अच्छा ये बताओ, 12 14, 14 प्लस कौन कौन गया था? पक्का 14 प्लस गए थे? अच्छा 15 प्लस 16 प्लस 16 प्लस गए हैं इतना लोग, पक्का ना? 16 मतलब 16 चौके 64 हो गया, है ना? पूरा कौन कौन गया होगा? बहुत कम लोग गया होगा, गर्ल्स में से एक है, दो है। अच्छा पक्का 72 देखा। अब चेक करो सब लोग, जितना बनाए हैं गलतियों हुआ है। हाँ एकदम आराम से चेक करिए, समय देंगे। चेक करो सब लोग। चलो ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सर 15 तक हम गए हैं। 15 चौके 60, है ना? ठीक, आंसर जरा मिला लो। आंसर मिला है ना? हाँ मिलाओ, क्या वो गलत हुआ है?
मिलाए, गलत तो हुआ है। हाँ, गलत हुआ है। गलत कौन हुआ चेक किए? एक के गो ना गलत हुआ है, एगो दूगो तीन गो तक गलत, तुरंत गलत है। पहले चेक किया पूरा, अगल बगल से कौन से गलत नहीं ना है। देखो अब एगो कह रहा गलत नहीं है, फिर अब कहेगा 14, 18, 22, तो फिर से देखो बगल वाले से मैच करवाओ। चक्कर गलत है, लाओ तो। 2 का सी, 2 का सी, यही ना। इसका आंसर बी होगा, क्या दिक्कत है? 2 का जो सी है आंसर बी होगा। हाँ, क्या दिक्कत है? बी फॉर बॉय होगा। ठीक है, आंसर क्या दिया है पीछे? बी फॉर दिल्ली। नहीं तो बी होगा, और कौन सा? एक के गो ना। हाँ तो अपना सही कर लो, ठीक है। हाँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। 14 को बनाए, सब सही है, मतलब एक्यूरेसी तो ठीक है, 1 नंबर। अच्छा, 5 को ज्यादा भी गलत हुआ है क्या? करो, क्या करके कर हुआ है 5 को ज्यादा? इतने ही लोग हैं ना। हाँ, गए कहाँ तक थे? 48 को। तो चलो एक सेट और एकरे में है आगे, है कि नहीं? लगाओ इसको। हम पहले ही बोले थे अगर हमें थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? 60 प्लस लेके जाना होगा। कितना? 60 प्लस। अगर 72 पर खाली बैटरी पास करना है तो 50 प्लस 55 प्लस रह जा हो जाएगा। लेकिन आपको खाली बैटरी पास करना है, टी स्कोर पार करना है नहीं ना। हमारा परफॉर्मेंस बेहतर देना है। देखो कहीं कहीं पर थोड़ा मेहनत सैको खोज रहा है कि नहीं? जैसे स्टार्टिंग के यस नो में खोजा होगा, एकदम खोजा होगा। पिक्चर प्लेसमेंट में हम बता देते हैं ना, कहां कहां थोड़ा मेहनत लगेगा, कहां कहां मेहनत लगेगा बता देते हैं। यस नो में 6-9 में नहीं, 6-9 में तू नहीं कर पा रहा है, मतलब काम चोर है तू। यस नो में थोड़ा सा मेहनत खोजता है वो, ज्यादा ज्यादा सेट मारने का। यस नो, उसके बाद पिक्चर रिप्लेसमेंट। अगर मेमोरी में आ जाओ तो मेमोरी में फिगर टू फिगर, ये थोड़ा सा खोजता है, फिगर टू फिगर। फिर हाउस ट्रैक, ये इजी है। और बाद एक सिमिलरिटी टेस्ट में, यानी कि सिमिलरिटी टेस्ट में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा और एफर्ट लगाओ। अच्छा एगो छूटिए जाएगा तो क्या दिक्कत? जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, खूब बारीकी से देखना पड़ रहा है, एगो छोड़ दो। 72 में 3 गो छूट जाएगा, क्या जुलूम हो जाएगा? 69 है ना रे, 69 है ना। तो एगो के चक्कर में अगला 3 नहीं खोना है, बात बुझाया? ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगा तब ओकरो मत छोड़िएगा, क्या दिक्कत है? स्पीड बढ़ जाएगा तो उसको भी मत छोड़िएगा। फिलहाल तो आपके पास जितना समय है कोशिश ये करो 6 मिनट में हम मैक्सिमम मार दें। 2-3 को गलती होता है, होने दो। जब ओकरा रिवाइज करिएगा ना कि मेरा क्यों गलत हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक पता चलेगा, वो गलतियों से आप अगली बार बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो दूसरा सेट सब लोग खोलिए इसी का, सेट नंबर 2, टाइम 6 मिनट। रेडी? 1 2 3 गो। आपका समय शुरू हो चुका है, अब आप लिखना प्रारंभ करें। इस बार कोशिश करिए 18 टच कर दें। ठीक है, चलो।
चेला, ध्यान दो, तुम्हारे पास अब 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। चेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर टाइम मिलाना अप, शुरू टाइम करो। अप, टाइम अप, खत्म। देखो वहां पर दिक्कत नहीं होगा। अभी हम अभी हम वही बात कर रहे थे। देखो एग्जाम में जो आप बैठिएगा ना, वहां पर हल्का सा एगो बाल भी निकला हुआ रहेगा ना, तो वो दिखेगा। लेकिन यहाँ पर पिक्चर वाले में थोड़ा मशक्कत हर जगह किताबों में करना होता है कि नहीं। कलरफुल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसका प्रिंट आउट फोटो कॉपी होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन वहां मामला अलग होता है, वहां नीट एंड क्लीन रहेगा पूरा, वहां पे एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, यहाँ पर एक दो, अच्छा मान लो किसी सेट में 4 गो में से 2 गो तो आसानी से पकड़ में आइए गया होगा, 1 2 गो पकड़ में नहीं आता होगा, है कि नहीं है। बाकी सब तो आंसर मिला लो जल्दी से फटाफट। इस बार बढ़े हैं कि नहीं संख्या? कितना लोग संख्या में बढ़े हैं इस बार? जियो मेरे सिर, क्या बात, वेरी गुड। 11 से 15 तक गए ना, 2 4 सेट लगा दीजिएगा तो क्या हाल होगा ओकर। जब 11 से 15 तक पहुंच गए तो 2 4 सेट अगर लगा लेने पर, वो भी डिफिकल्ट है, याद रखना ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख नहीं रहा है आपको। हाँ, तो कहीं भी नहीं दिखेगा पिक्चर का, जब रहेगा तो पूरा साफ साफ नीट एंड क्लीन। जब नीट एंड क्लीन रहेगा तो इतना स्लो थोड़े रहिएगा आप लोग। अभी तक तो मिलाना पड़ता होगा आंख को ऐसे। क्या बोल रहा था इधर से नहीं सूझ रहा है? अरे गलत जगह ना बैठल है जी, बताइए। तब तो आपको सरकार की तरफ से भत्ता मिलना चाहिए। खाली एक बार बोल करके देखना, वहां जब आई विजन चेक होगा ना, हमें नहीं लौक रहा है, हमें नहीं सूझ रहा है, देखो तब क्या होता है। ये सब आंखें का एक बार टेस्ट है, एक तरह से आंख का टेस्ट हो रहा है। इसका गलत है। क्या उसका पुराना वाला नहीं लगाइएगा जी, एगो सेट जो बचल है। दू एगो ना दिक्कत है जी, 1 2 गो फिगर में, उसको छोड़ दीजिएगा 1 2 गो में घर पे। अब एगो खाली सेम फिगर बचल है। हाँ, ऑक्टागन में वही ना कि यहाँ पर एगो ऑक्टागन रहेगा, सर्कल रहेगा। ये वो पीडीएफ आ रहा है 5 मिनट में, उसको कल सुन लो। कल टेबल होगा, अब परसों मैकेनिकल कंप्रीहेंशन। कल क्या क्या होगा पता है ना? कल का क्लास थोड़ा स्पेशल होगा। डाउटेबल 10 गो और हम मास्टर सेट बनवाए हैं, ठीक है। उसका टेबल भी होगा कल। कल इसी का जो सेम फिगर बचा हुआ है, कल वो होगा। तो कल आपका कहानी खत्म है, मतलब आपका नहीं, साइको के सिलेबस का। आपका तो कहानी अभी शुरू होगा, है कि नहीं है। उसके बाद फिर परसों, मतलब ये मान करके चलो कि तुम यहां से फ्री हो जाओगे, इस बैच वाले फ्री हो जाओगे यहां से। कब? तो कल कौन सा दिन है जी?
बुधवार। परसों बृहस्पतिवार आपका क्लास तो डिस्टर्ब नहीं होगा, कारण सुबह में टेस्ट है, सिर्फ सुबह वाला क्लास डिस्टर्ब होगा। आप लोग का तो क्लास होगा ही होगा। परसों झांसर क्लास लेंगे 2 या 3 दिन, बृहस्पतिवार से होगा। तुम रविवार या सोमवार से अपना तुम निश्चिंत हो जाओगे। रविवार से, रविवार या सोमवार से तुम निश्चिंत हो जाओगे। फिर उसके बाद सिमरन अपना जिंदगी जिएगी, है कि नहीं? है कि नहीं? तो लेकिन अब यहां के बाद यहां जो जोश और जुनून था, ओकरा जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए सैको का, तब तक जिंदा रखना है। समझ आई बात? क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेहनत और डेडिकेशन पर। एक चिंता नहीं करना है, ठीक है, कि टॉप 2 में आईपीएल टीम में के जाएगा। समझ आई बात? हाँ, इस सब का चिंता नहीं करना है। उसके लिए फिर आईपीएल आएगा 2026 में, फिर आएगा, काहे चिंता कर रहे हो? समझ आ गई बात? हाँ, आलतू फालतू का कौन सा, इधर अभी सिर्फ कंसंट्रेट करो अपने ऊपर, फोकस पर। आप अपने शहर भी जा सकते हैं रविवार के बाद, लेकिन उस शहर में भी एक कंप्यूटर आपके नाम का होना चाहिए। एक कंप्यूटर आपके नाम का होना चाहिए। मोबाइल पर भी लगाओगे, घर पर भी फोटोकॉपी नहीं होता है, वहां फोटोकॉपी महंगा है, यहीं से एक था करवा करके लेकर चल जाओ, ठीक है। उसके बाद बुक भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऑफलाइन के लिए काहे फोटोकॉपी करवाओगे? बुक आएगा, बुक पूरा मार देना है। वो बुक तू लोग 10 दिन में मार के खत्म कर देगा, हमको पता है। 10 दिन में मार के खत्म कर देगा, हमको पता है। उसके अलावा ऑनलाइन पर सेट की संख्या बढ़ती जाएगी, जहां जहां जरूरत पड़े अटेम्प्ट बढ़ती जाएगी। तुम कहीं भी रहोगे आपको नया चीज वहां दिख जाएगा। क्या चीज? और टेबल का, आप टेबल का हमने क्या बोला, कल मास्टर सेट भी होगा। बच्चों को दिक्कत तो खैर नहीं होने देंगे। टोटल जितना भी सेट ऊपर में चढ़ा हुआ है, या कुछ हम भी अलग से कलेक्ट कर करके, अरे 50-60 को क्वेश्चन कलेक्ट होगा, क्या दिक्कत, हम उसका अलग से रिकॉर्डिंग करके सॉल्यूशन के साथ जो ऑनलाइन आपको मिलेगा, ठीक है, नाम नंबर सबका लिखा हुआ है ही ना, वो आपको मिल जाएगा, जाने से पहले ही मिल जाएगा, ठीक। उसी सेक्शन में एगो स्पेशल टेबल स्पेशल क्लास करके, ठीक है, उसी में आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और बाद मजा ही नहीं कि टेबल में थोड़ा दिक्कत होगा। और हाँ, यहां जो भी लेवल कर रहे हैं, इतना याद रखो कि जब वहां एग्जाम में बैठिएगा ना, तो इससे लो ही लेवल होगा। अगर ये लेवल आप कर लिए तो वहां का लेवल एकदम इजी रहेगा, याद रख, कोई भी हो। समझ में आ गई बात? चाहे क्यूब हो या ब्रिक हो, क्यूब भी तू लोग जो 5-6 मिनट में मारता था, मार देगा आराम से, वहां पर मार देगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस इतना जोरदार करो। एगो कहावत सुने हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और अभी जो आपका टसन है, अभी जो आपका टसन है किसके साथ? जिंदगी के साथ, वक्त के साथ, है कि नहीं है? लेकिन कुछ ही दिनों का, समझ गए ना? तो इसीलिए उसी पर 2 पंक्ति है, सुन लो, ठीक है, 2 पंक्ति है, सुन लो। मेरा सबसे फेवरेट लाइन यही है। ये सालों से मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी यही लगा हुआ है, लगता है ना वो, ठीक है। किसका लव लेटर है रे? ठीक, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। नहीं ठीक है, अच्छा कर रहा है वो। क्या है? क्या? हाँ, इतना पुर्जा है, और मैं सब हो गया उसका, ये पहुंचा देता है ना जी वहां पर। हाँ, ये अपने से जाता है। तो समझा? अभी जो कसम कस वाली जिंदगी है, उसी पर आप लोगों को थोड़ा बूस्ट कर देते हैं कि आपको यहां से क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है। तो वही मेरा फेवरेट लाइन है कि दोस्तों, जिंदगी के साथ गेम खेलने में बड़ा ही मजा आ रहा है कि नहीं? दोस्तों, जिंदगी के साथ गेम खेलने में बड़ा ही मजा आ रहा है। वो मुझे जीतने नहीं दे रही, वो मुझे जीतने नहीं दे रही,
और मैं तो हार मानने से रहा। समझ गए? ये गेम का उतार चढ़ाव कभी रहेगा, कभी लगेगा कि क्लॉक का ही सवाल हो जाता तो मजा आ जाता, कभी ये वही टसन जो होता है ना दोनों के बीच में, बस वही रहता है। ठीक है, छोड़ दो अब, कल अभी लोग दोसर मूड में आ गया है, सेट नहीं लगाएगा। अभी लोग का मूड चेंज हो गया, स्विंग हो गया। अच्छा अच्छा, एगो आप ही लोग के लिए बोल देते हैं, आप लोग के लिए तो नहीं बोले। ये स्पेशल आप ही लोग का है क्या ना? कल ये स्पेशल आप लोगों के लिए है। रुक तो जाओ। क्या बोले? पीडीएफ कल मिलेगा, पीडीएफ आज नहीं कल मिलेगा। रुको रे, बढ़िया वाला आप सुनेगा तब ना। क्या चीज का? चलो आप लोग के लिए है, और आप लोग के लाइफ की जो जर्नी रही है ना, उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहां से। जो आप लोगों की जर्नी रही है वही। आंखों में कैद एक मंजर देखा है, ठीक है? आंखों में कैद एक मंजर देखा है, मैं प्यासा रहा, मैं प्यासा रहा लेकिन समंदर देखा है कि नहीं? आंखों में कैद एक मंजर देखा है, मैं प्यासा रहा मेल मगर समंदर देखा है। मुझे ना दिखाना, मुझे ना दिखाना खेल दुनिया के, मुझे ना दिखाना खेल दुनिया के, मैंने हरियाली में भी पेड़ों को बंजर देखा है। बड़े अजीब हैं, बड़े अजीब हैं तरीके यहां रिश्ते निभाने के, रिश्तेदारों के लिए बड़े अजीब हैं तरीके यहां रिश्ते निभाने के। एक हाथ में प्यार और दूजे में खंजर देखा है। मुझे दुआ ना देना इन बारिशों का, है ना? मुझे दुआ ना देना इन बारिशों में फिर से जमा हो जाने की। मुझे ना दुआ देना इन बारिशों में फिर से जमा हो जाने की, मैंने बारिश के बाद भी जमी को बंजर देखा है। क्या है? चलो अब हो गया, चलो बाय बाय। मिलते हैं कल की अंतिम कक्षा में, ठीक है? एक क्लास वैसे तो आज ही खत्म कर सकते थे, लेकिन सोचे नहीं एक दिन और आप लोग के साथ बिता लें, ठीक है? उसके बाद झा सर भी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है? पूछ रहे थे कब खत्म होगा, फिर हमरो क्लास लगना है, तो हम बोले कि एक दिन का समय दे दीजिए, ठीक है? चलो ओके, गर्ल्स को निकलने दो रे, रुको, ठीक है?